आप जन्म से किन्नर नहीं थी? नहीं, जन्म से किन्नर नहीं थे। हम बाधा में पढ़ते थे ABIC कॉलेज में। ये भी पहले लड़का था, बाद में हिजड़ा बना है, ये भी किन्नर बना है। लेकिन ये हमें जबरदस्ती मार मार के जबरदस्ती किन्नर बनवा रहा था ये। मुझे लेके गए, मेरा ऑपरेशन करवा के मेरे कहाँ आपका ऑपरेशन करवाया था? मैंने कानपुर में करवाया, स्वाति हॉस्पिटल में। स्वाति हॉस्पिटल में। डॉक्टर का नाम क्या था? कानपुर घंटा घर से बैठो, नौबस्ता से आगे गंगा हॉस्पिटल, उसी में करवाया गया था। वो मुझे किन्नर बनवाने कानपुर आ जा रही थी, तो मारा वारा है मुझे। वहाँ से भाग गया हूँ मैं, और 4-5 लोग और थे वहाँ उनके बनवाने के लिए वो लेवा जा रही थी। 2 लोग को और बनवा रही है। कानपुर महानगर के नर्सिंग होमों में चल रही है किन्नर फैक्ट्री। नौबस्ता के स्वाति हॉस्पिटल और मां गंगा अस्पताल में लड़कों का जबरन ऑपरेशन कर बनाया जा रहा है किन्नर। बांदा के 9 लड़कों के साथ हुई वारदात। पुलिस अधीक्षक से पीड़ितों ने की है शिकायत। तो साहसी किन्नर गैंग ने SP कार्यालय में घुसकर पीड़ितों पर किया हमला। जब उन्होंने जन्म लिया तो उनके परिवारों में खासी खुशी का माहौल था। वे बड़े हुए तो अच्छी शिक्षा ग्रहण करके परिवार और देश का नाम रोशन करना चाहते थे। इनमें से कुछ नृत्य और गायन की कला के भी धनी थे, लेकिन समाज में घूम रहे कुछ शैतानों ने न सिर्फ इनसे इनकी पहचान छीन ली, बल्कि इनकी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। ये बांदा जिले के वो 9 लड़के हैं जिन्हें कुछ शातिरों ने डरा धमकाकर तो किसी को बेहोशी की दवा देकर बकायदा उनका ऑपरेशन कराया और उन्हें लड़कों से किन्नर बना डाला। गैरकानूनी सेक्स चेंज ऑपरेशनों के बाद अब ये शैतान इनसे मोटी वसूली कराते हैं और अपनी जेबें भरते हैं। हैरानी की बात यह है कि इन लड़कों का धोखे से जहां पर ऑपरेशन किया गया वो अस्पताल कानपुर शहर में स्थित है। हम आपको खबर में आगे वो अस्पताल भी दिखाएंगे जहां पर ये किन्नर फैक्ट्री संचालित हो रही है। बीते दिनों लड़कों से किन्नर बनाए गए इन पीड़ितों ने बांदा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इन पीड़ितों का कहना है कि कैटरीना नाम के एक किन्नर ने इनका जबरन ऑपरेशन कराया है और ये ऑपरेशन कानपुर के नौबस्ता क्षेत्र में हंसपुरम स्थित मां गंगा हॉस्पिटल और नौबस्ता हाईवे चौराहे के स्वाति हॉस्पिटल में किए गए हैं। आप भी सुनिए इन्होंने क्या कुछ बताया है। क्या नाम है आपका? मेरा पहले नाम शिवाकांत था, आपका नाम खुशबू है। और यहाँ क्या लेकर के आई थी आप, किस लिए आई थी? यहाँ पे वो कैटरीना तर रखा है ना, ये कौन है कैटरीना? ये कैटरीना प्रजापति है। ये भी पहले लड़का था, बाद में हिजड़ा बना है, ये भी किन्नर बना है। लेकिन ये हमें जबरदस्ती मार मार के जबरदस्ती किन्नर बनवा रहा था ये। हम वहाँ पे अपने गांव में पढ़ रहे थे, वहाँ पे रुद्र इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एजुकेशन, वहाँ का मेरा नाम शिवाकांत था। मैं 10 तक पेपर दी हूँ। इसके वजह से मुझे लालच दे के बुला लिया और यहाँ पे कह रहा है कि चलो तुम्हारा मैं इतनी बस्ती दूंगी उतनी दूंगी। जबरदस्ती मेरा ऑपरेशन करवाया। मेरी मम्मी भी रो रही थी बहुत, और ये हमें मार भी रहा था। इसका भी ऑपरेशन करवाने जा रहे थे। कहाँ पर ऑपरेशन कराया था, क्या बता सकते हैं? हाँ, ये कानपुर घंटा घर से बैठो, नौबस्ता से आगे गंगा हॉस्पिटल, उसी में करवाया गया था। डॉक्टर का नाम? डॉक्टर का नाम पुनीत है। तो क्या आपको जबरिया कराया गया था? हाँ, मुझे जबरदस्ती करवाया गया था। मैं तो पढ़ने वाला लड़का था, तो लौड़ा था, लौंडा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद अली था पहले का नाम, और आपका नाम जैस्मिन उर्फ जानवी है। लेकिन मुझे तो इन्होंने बांदा में बसीरा उर्फ ये पन्नो है। अच्छा। इन्होंने मुझे बस्ती का लालच दे के कितने तुम्हें बस्ती का मालिक बना देंगे और तुम्हें ऐसा कर देंगे, तुम्हें वैसा कर देंगे, तुम्हें वहाँ। तो आप जन्म से किन्नर नहीं थी? नहीं, जन्म से किन्नर नहीं थे। हम बांदा में पढ़ते थे ABIC कॉलेज में। अच्छा। मदना इंटर कॉलेज में पढ़ती थी और मुझे यहाँ से यहीं के पास में संकट मोचन के पास से मुझे लेके गए। ये लोग लेके मुझे बस्ती देने की लालच में मुझे लेके गए। मेरा ऑपरेशन करवा के मेरे। कहाँ आपका ऑपरेशन करवाया था? मैंने कानपुर में करवाया, स्वाति हॉस्पिटल में। स्वाति हॉस्पिटल में। डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर का नाम तो खैर मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो वहाँ पे वो है एजेंट है, हाँ। तो उनका नाम पीयूष द्विवेदी है। अच्छा, पीयूष द्विवेदी, वो बनवाते हैं। ठीक। तो इस समय रहती कहाँ हो आप? इस समय मैं बिसंडा में अपने घर में रहती हूँ। अच्छा, बिसंडा में। वहाँ पे भी अपना बधाई का कार्यक्रम करती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि अंतर्रा थाना अध्यक्ष ने कहा है कि ये किन्नर बनाने की जो अफवाह ये झूठी है। झूठी नहीं है मैम, ये सच है, सबको मालूम है। और जिसको कहेंगे मैं आप खड़ा कर दूंगी कि बचपन में मैं क्या। आप किसी के दबाव में तो नहीं बोल रहे हो आप लोग? नहीं, किसी के दबाव में नहीं। मैं तो अपने खुल के अपनी लाइफ के बारे में खुल के नहीं बोल सकती हूँ। दबाव में क्या, अपने लाइफ के बारे में किसके दबाव में क्यों बोलूँगी? मैं तो अपने लाइफ के बारे में जो बोली आत्मा से संतुष्टि से, दिल खोल के बोली, जो भी हकीकत है सच है। और ये थाना कुछ झूठ, ये पैसा लेके लालच, पैसों का लालच लेके, पैसे का घूस लेके ये झूठी अफवाह ये फैला रहे हैं।
आज किन मुद्दों को लेकर के आप यहाँ आई थी? देखिए, मेरा नाम शालिनी पटेल है, हम जेडीयू में हैं और आज ये मुद्दा आज का नहीं है। बीते दिनों हमारी नगर अध्यक्ष श्रीमती ज्योति मौर्य जी ने एप्लीकेशन दिया था, हमें बताया था कि दीदी नए लड़कों को बहला फुसला करके एक धीरू उर्फ जो अब कैटरीना नाम है उसका किन्नर बन गया है, वो नए लड़कों को बहला फुसला करके किन्नर बनाते हैं। तो जब हमसे बताया तो हम लोग ने एप्लीकेशन जो है दिया, पुलिस अधीक्षक जी के आवास में दिया। लेकिन जब हमने आज पेपर में पढ़ा तो उसमें साफ लिख आ गया, यानी अतरा थाना अध्यक्ष जी का कहना है कि ये फर्जी है, जबकि यहाँ पर आप सभी पत्रकार बंधु देख रहे हैं कि यहाँ पर ये है, इनका शिवाकांत नाम था, 10वीं के छात्र थे, 10वीं तक पढ़ाई के इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला लड़का था। एक ये है आपके रायकुआर जी हैं, इस शिवम नाम है, इनको भी जो है कल अभी 2-3 दिन पहले किस तरह छूट करके अपनी जान बचा करके आए हैं, इनको किन्नर बनाने ले जा रहे थे कानपुर में। और अभी दो युवाओं का ऑपरेशन अभी हाल ही में हुआ, वो भी बता रहे हैं कि अभी कमरों में लेटे हैं। बताइए, इस तरह जो है मानव जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है और देखिए ये प्रकृति से जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये जो है जैसे मानव आयोग क्या होता है, मानव अधिकारों का एक तरह से हनन हुआ है, लोगों की हंसती हुई जिंदगी को बर्बाद किया, माँ बाप बिलख बिलख के रो रहे हैं। तो हमारी पुलिस अधीक्षक जी से जो है हम उनसे उम्मीद भी करती हूँ कि वो जो है इनके देखो युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है। और मैं आज उम्मीद करती हूँ कि हो सकता है कि हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी नींद से जागें और जो और भी लोगों को लालच दे करके बच्चों को बनाया जा रहा है, छात्रों को, हो सकता है उनकी जिंदगियां बच जाएं। आप क्या कार्रवाई की मांग कर रही हैं? हम ये मांग करते हैं कि जो हॉस्पिटल का डॉक्टर है, हॉस्पिटल वाला है और जो धीरू कैटरीना करके है, ये जितने भी वहाँ पर आरोपी हैं जो गैंग चला रहे हैं, नव युवकों को बहला फुसला के किन्नर बना रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, मानव जीवन की रक्षा होना चाहिए और प्रकृति के साथ खिलवाड़ जो भी कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और आज हमें योगी जी से ही न्याय की उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर हमारी आवाज़ पहुँचेगी तो जरूर न्याय करेंगे, अधिकारियों से तो हमें उम्मीद नहीं है। इन लड़कों को जबरन किन्नर तभी बना दिया गया था जब ये नाबालिग ही थे। ऑपरेशन के बाद नौशाद से जैस्मीन बने किन्नर ने बताया कि इस रैकेट को कैटरीना नाम का एक किन्नर संचालित कर रहा है और इस रैकेट में मधु उर्फ मुन्ना मुख्य दलाल है, जो नई उम्र के लड़कों को लालच देकर फंसाता है। नौबस्ता इलाके में स्थित मां गंगा हॉस्पिटल और स्वाति हॉस्पिटल में हो रहा ये गैर कानूनी काम बेहद चिंताजनक है, जो हंसते खेलते परिवारों को पूरी जिंदगी का दुख देने पर आमादा है। हैरानी की बात यह है कि जब जबरन किन्नर बनाने वाले गैंग को पता चला कि उनके हाथों पीड़ित लोग शिकायत करने एसपी बांदा कार्यालय पहुंचे हैं, तो गैंग के कथित किन्नरों ने दुस्साहस दिखाते हुए एसपी ऑफिस के अंदर घुसकर पीड़ितों और उनके परिजनों पर हमला कर दिया। पुलिस के सामने ही उन्होंने पीड़ितों पर लात, घूंसे और लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। अराजकता का आलम यह था कि आरोपितों ने शिकायतियों को सरेआम दौड़ा कर पीटा। इन पर कोई भी रोक लगाने वाला नहीं दिखता है। इस संवेदनशील मामले में जब कानपुर सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी से बात की गई तो उन्होंने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच कराने की बात कही है। जानकारों का कहना है कि अपराधों के गैर कानूनी ऑपरेशन करने के आरोपी नर्सिंग होमों की वैधता की जांच तुरंत होनी चाहिए, जिससे पता चल सके कि इनके लाइसेंसों का रिन्यूअल भी हुआ है या नहीं, या फिर ये नर्सिंग होम डॉक्टरों, स्टाफ और भवन आदि के मानकों को पूरा भी करते हैं या नहीं करते हैं। संज्ञान में आया है जिसमें कुछ किन्नर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको जबरदस्ती एक दूसरे किन्नर ग्रुप ने पकड़कर उन्हें ऑपरेशन कराकर उनको जबरदस्ती किन्नर बना दिया। इस मामले में आज दोनों पक्ष यहाँ पे आए हुए थे और जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें जबरदस्ती किन्नर बनाया गया है, उनके द्वारा प्रार्थना पत्र भी लिया गया है। इसमें जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। किन्नर बनाने वाले ने क्या किया था?